हेलो दोस्तों, HTML की सीरीज़ के अंदर आज हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में कि टेबल्स क्या होते हैं। तो टेबल क्या होता है, बेसिकली हम अपना डेटा रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा टेबल दिखा देता हूँ, आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगा टेबल क्या होता है। ये देखें, ये एक टेबल है, हमने रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अपना डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। तो HTML के ज़रिए हम ऐसे टेबल्स किस तरह बना सकते हैं, आइए देखते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज HTML के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा वेब पेजेस के अंदर हमारे पास टेबल्स यूज़ होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम टेबल किन टैग्स की मदद से बनाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारे पास टेबल का टैग है, जिसके ज़रिए से हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। द टेबल एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल। द कंटेंट्स ऑफ द टेबल आर रिटन आउट रो बाय रो। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि हम HTML के ज़रिए जितने भी टेबल्स बनाएंगे, हम हमेशा रो बाय रो चलेंगे, ठीक। और हमेशा यही होता है, आप कॉलम बाय कॉलम कोई भी टेबल नहीं बनाते हैं। HTML के अंदर रो बाय रो टेबल की सीक्वेंस होती है। तो इसके अंदर हमारे पास टेबल के टैग के बाद दो मेन टैग्स और हैं, एक है TR, एक है TD। आइए पढ़ते हैं TR क्या होता है। यू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ ईच रो यूजिंग द ओपनिंग TR टैग। TR का टैग, जब भी हम अपनी एक नई रो बनाएंगे तो हम हमेशा TR का टैग यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम जैसे ही थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि टेबल हमेशा रो बाय रो बनेगा, तो जो भी रो स्टार्ट होगी हमेशा TR से शुरू करेंगे और जहाँ रो को एंड करना है वहाँ पर क्लोजिंग TR लगाएंगे, और TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। फिर उसके बाद आते हैं TD पर। TD क्या है? ईच सेल ऑफ अ टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ TD एलिमेंट। द TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा। अब उस रो के अंदर हमने कितने सेल बनाने हैं डेटा के, ठीक, उस रो के अंदर कितने डेटा के सेल बनाने हैं, हर सेल हम एक TD की मदद से बनाएंगे, और TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं इसे, और बहुत अच्छे से फिर समझ आएगा हमें। मैंने यहाँ पर अपना चैप्टर 6 का एक फोल्डर बनाया है। यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ, ठीक। और यहाँ पर मैं एक वेब पेज बना लेता हूँ, table.html, ठीक। ये मेरा पेज बन गया। बेसिक स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ वेब पेज का, ठीक। और आइए मैं थोड़ा सा गैप देकर अच्छे से हम समझते हैं टेबल किस तरह बनता है। सबसे पहला काम क्या हमारा टेबल के अंदर, हमने टेबल का टैग बनाना है, ठीक। और ये क्लोजिंग टैग टेबल का आ गया हमारे पास। अब हमारे पास टेबल बनना शुरू हो चुका है, सही। अब मैंने कहा था टेबल रो बाय रो बनता है, तो आइए हम बनाते हैं अपनी पहली रो बनी, ठीक। ये पहली रो क्लोज हो गई। और फर्स्ट करें, मुझे बनाना है एक कंपनी के लिए, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक। तो एम्प्लॉय के लिए सबसे पहला हमारा सेल क्या होगा, सीरियल नंबर। तो सबसे पहले TD का एक एलिमेंट बनाया हमने और उसके अंदर लिख दिया सीरियल नंबर, ठीक। और यहाँ पर हमने पहला अपना TD क्लोज कर दिया। अब मैं आपको ज़रा तफसील से बताता हूँ। देखें, एक टेबल बना, ठीक। उसके अंदर सबसे पहले एक रॉ बनी, उस रॉ के अंदर एक सेल बन गया हमारे पास सीरियल नंबर का, ठीक। अब उसी रॉ के अंदर मैं दूसरा सेल बना लेता हूँ, TD एक यूज़ किया, दूसरा सेल क्रिएट हो गया, नेम, एम्प्लॉय का नाम क्या है, ठीक। दूसरा सेल बन गया। और इसी तरह मैं एक और TD की मदद से बना लेता हूँ कि सैलरी कितनी है, ठीक। तो आइए यहाँ तक का सबसे पहले आउटपुट चेक करते हैं, हमारे पास क्या था। टेबल आते हैं, ये देखें, सीरियल नंबर, नेम और सैलरी। अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये टेबल किस तरीके से बन गया, ये तो टेबल है ही नहीं। तो आइए एक काम करते हैं, एक स्पेशल किस्म का एट्रीब्यूट देते हैं इसे, वो है बॉर्डर का। बॉर्डर देते हैं 1 का, 1 पिक्सल कर दें आप अच्छे से, ठीक है। ये देखें, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये टेबल बन रहा है। तो पहली रॉ बनी हमारे पास, उस पहली रॉ के अंदर हमारे पास 3 सेल बने, 1 2 3, या आसान अल्फाज में कह दीजिए पहली रॉ के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स बन गए, ठीक। तो आइए हम अपनी अब दूसरी रॉ बनाते हैं, ठीक। दूसरी रॉ बन गई हमारे पास अपनी, ठीक। इस रॉ के अंदर मैं करता हूँ, अब देखें, पहली रॉ बनी, ठीक। अब दूसरी रॉ में सबसे पहला सेल है मेरे पास सीरियल नंबर,
तो यहाँ पर सबसे पहला सेल जो आएगा मेरा, उसमें मैं क्या डालूँगा, सीरियल नंबर डालूँगा। ठीक, आउटपुट चेक करते हैं। देखें सीरियल नंबर के नीचे आ गया 1 हमारे पास। ठीक, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास है नेम, तो मैं यहाँ पर इस टीडी के नीचे जो नया अपना सेल बनाऊंगा उसके अंदर नेम डालूंगा। मिसाल के तौर पर मैंने डाल दिया अली। ठीक, आउटपुट चेक करते हैं। देखें सीरियल नंबर 1, नेम आ गया हमारे पास अली, और इसकी सैलरी हम कर देते हैं, एक नया टीडी बनेगा हमारे पास। ठीक, सैलरी हमने कर दी $1000। सही, ये हमारे पास सैलरी का आ गया। अब बेसिकली ये एक टेबल बनना शुरू हो गया है। हम चाहें तो अब एक और नई रो बनाकर काम कर सकते हैं। ठीक, एक और रो बना लेते हैं। सही, और अब बताइएगा सबसे पहले टीडी में क्या आएगा जी, सीरियल नंबर। सही, सेकंड टीडी में हमारे पास क्या आएगा, नेम। नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, हमजा रख दिया। ठीक, और थर्ड टीडी में हमारे पास क्या आएगा, सैलरी $2000 या 200,000 कर देते हैं जी, $2000। ये देखें इस तरीके से अब हमारे पास एक टेबल बनना शुरू हो गया है। हम अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर सेल्स की तादाद बढ़ा भी सकते हैं। टीडी एक और नया बन गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम रख देते हैं टाइमिंग्स। ठीक, टाइमिंग का एक नया सेल बन गया। ये देखें टाइमिंग का अब नया सेल बन गया। तो बेसिकली इस तरीके से हम एक अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि हम अपना HTML के ज़रिए हम अपने टेबल किस तरह बनाते हैं। आइए एक बार फिर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले टेबल का टैग, टेबल के अंदर एक रॉ बनेगी। ठीक, उस रॉ के अंदर हमें जितने सेल्स चाहिए या जितने कॉलम्स चाहिए हम बनाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी रॉ बनेगी, उसके अंदर इन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम डेटा प्रोवाइड करते जाएंगे। फिर उसके बाद इसी तरह रॉ बाय रॉ काम चलता रहेगा। तो इस लेक्चर के अंदर अगर जो चीज़ समझ ना आई हो बार-बार देखें और बार-बार समझने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।